कुरुक्षेत्र में आज संसद खेल महोत्सव का समापन हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी ने शिरकत की और विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान करते हुए उनका हौसला बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने कहा, खुशी की बात है कि संसद खेल महोत्सव में सबसे ज्यादा कुरुक्षेत्र में खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया। आज हरियाणा को खेलों की नर्सरी कहा जाता है। हमारे खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज कुरुक्षेत्र में आयोजित संसद खेल महोत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि संसद खेल महोत्सव एक ऐसी खेल प्रतिस्पर्धा है जिससे गांव में छुपी प्रतिभा सामने आती है और आने वाली यही प्रतिभा देश का नाम रोशन करती है। उन्होंने कहा कि ये खुशी की बात है कि संसद खेल महोत्सव में सबसे ज्यादा कुरुक्षेत्र में खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया। युवा साथियों, हम सब जानते हैं कि इस आयोजन से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, ये उसका परिणाम है और उसका उद्देश्य खेलों के जन आंदोलन बनाना है। साथियों, मुझे खुशी भी है कि इसमें आप सब ने जिस प्रकार से हमारे सांसद महोदय ने चर्चा की है कि सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन अगर यहाँ खेलों के लिए हुआ है तो हमारे इस कुरुक्षेत्र संसद खेल महोत्सव के अंदर हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा, इस खेल महोत्सव को नशा मुक्त कुरुक्षेत्र के संदेश से भी जोड़ा गया। आज हरियाणा को खेलों की नर्सरी कहा जाता है। हमारे खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है, चाहे वे ओलंपिक खेल हों, एशियाई खेल हों या राष्ट्रमंडल खेल हों। हरियाणा के खिलाड़ियों ने हर मोर्चे पर तिरंगे को ऊंचा फहराया है। खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले, हमारे पदक जीतने वाले छात्राओं को छात्रवृत्ति भी प्रदान हरियाणा सरकार के द्वारा की जा रही है। साथियों, मुझे बताते हुए कि वर्ष 2014 से अब तक 24,000 से अधिक छात्रों को हमने 70 करोड़ रुपए से ज्यादा की छात्रवृत्ति देने का काम ये हरियाणा सरकार ने किया है। साथियों, हम खिलाड़ियों को खेल उपकरण भी उपलब्ध करा रहे हैं और इसके लिए हरियाणा खेल उपकरण प्रावधान योजना हमने बनाई हुई है। साथियों, इसके तहत हमने 15,634 खिलाड़ियों को उपकरण भी प्रदान किए हैं। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, आज सभी खिलाड़ियों को मेहनत ने दिलाया खिलाड़ियों को सम्मान, मेहनत ने दिलाया खिलाड़ियों को सम्मान। संसद खेलों से रोशन हुआ हिंदुस्तान। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जो खिलाड़ी जीते हैं या खिलाड़ी पीछे रहे हैं, ये हमारी सांस्कृतिक परंपरा रही है। विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा सरकार को घेरे जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा, विपक्ष तो हाउस छोड़कर ही चला गया, ऐसे में सवाल जवाब कहां से हो पाते। उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह के हरियाणा दौरे को लेकर कहा कि गृह मंत्री कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे और यह हरियाणा के लिए सौभाग्य की बात है कि वह हरियाणा आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह पंचकुला मनसा देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वहीं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। आदरणीय अमित शाह जी के हरियाणा में हैं। हरियाणा की पवित्र भूमि पंचकुला पर आ रहे हैं, जहां माता मनसा देवी का वो पवित्र भूमि है और वो पवित्र भूमि है जहां पर हमारे गुरुओं के चरण कमल पड़े हैं। नाडा साहिब उस पवित्र भूमि के ऊपर वो आ रहे हैं और वहां पर 5,000 हमारे पुलिस के जवानों की पोस्टिंग आउट है, उसके अंदर रहेंगे। एक कार्यक्रम जो कोऑपरेटिव का है विभाग का, उस कार्यक्रम में रहेंगे। एक कार्यक्रम क्योंकि देश के पूर्व यशस्वी प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, 100 वर्ष पूरे हुए हैं। उनके जयंती के अवसर पर अटल जी के
एक प्रतिमा का अनावरण वहाँ करेंगे और एक उनके नाम के ऊपर ब्लड डोनेशन कैंप है। कई कार्यक्रम है और एक अंतिम कार्यक्रम जिसमें भाग लेंगे वीर बाल दिवस, क्योंकि 26 तारीख को वीर बाल दिवस है। उस कार्यक्रम के अंदर भी आदरणीय अमित शाह जी हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक 2036 को खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इस आगामी ओलंपिक 2036 में हरियाणा के खिलाड़ी सबसे अधिक पदक जीतने का लक्ष्य लेकर मैदान में उतरेंगे और इस प्रदेश के खिलाड़ी धाकड़ किसान, धाकड़ पहलवान की धरा के रूप में विश्व में बनी पहचान को और आगे लेकर जाएंगे। हरियाणा डायरी, स्वदेश न्यूज। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।